बिहार चुनाव के नतीजे आसान रूप नहीं रहे हैं, जबकि जनता बदलाव चाह रही थी। यह कहना है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व सांसद कुमारी सैलजा का। बिहार में कांग्रेस पार्टी को मिली हार के बाद चरखी दादरी पहुंची सांसद कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपए डालने का लालच दिखा वोट बटोरे गए हैं और इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के दौरान इस प्रकार का कार्य करने से क्या लोकतंत्र बचेगा। हालांकि उनके द्वारा बिहार चुनाव में मिली हार पर गंभीरता से विचार कर फीडबैक लेने की बात कही। नतीजे आए हैं काफ़ी, इतनी उम्मीद नहीं थी हमें, क्योंकि नीचे ज़मीन पर लोगों का जो रुझान नज़र आ रहा था, बेशक यात्रा के दौरान या उसके बाद चुनावों में भी लोग बदलाव चाहते थे। लेकिन अभी इसका विश्लेषण किया जाएगा, देखा जाएगा, हम फीडबैक लेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ, क्या कमी रही। लेकिन एक चीज़ तो जो सबसे पहली नज़र में नज़र आ रहा है, और आप भी शायद मानेंगे मीडिया के लोग, कि जिस प्रकार से कभी 10,000 रुपये सीधे अकाउंट में देने का लालच की बात हो या और तरह से प्रलोभन देने की बात हो, ना इलेक्शन कमीशन ने इसे देखा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर गंभीरता से विचार करना होगा, देश को भी देखना होगा कि आगे लोकतंत्र में क्या यही बातें रह गई हैं। और जैसा मैंने कहा, अभी इस पर हम फीडबैक लेंगे, विचार करेंगे। क्योंकि बीजेपी पहले से ये कह रही है कि कभी ईवीएम का बहाना देते हैं, कभी वोट चोरी करते हैं। देखो, बात बहाने की नहीं है। आप ये बताओ, 100 में से 90 सीटें जीत लें, कितने फाइनल कितना है उनका? 90, चलो 90 जो भी। तो ये इतना तो कुछ अजीब सी बात लगती है। लेकिन बात वही है, हम बोलेंगे तो फिर कहोगे कि भाई ये तुम तो हर चीज़ में वो निकालते हो। लेकिन इस तरह का नतीजा जो आया है, देखो, इलेक्शन हार जीत एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, कैसे लोगों को आप प्रलोभन देते हैं, कैसे वहाँ पर बांटने की बात करते हैं, किस तरह के भाषण देते हैं, ये सारी बातें हैं लोगों के सामने। और आगे के लिए सबको इसके बारे में सोचना भी पड़ेगा और देश को भी सोचना पड़ेगा। वोट चोरी का राहुल गांधी के द्वारा बड़ा अभियान छेड़ा गया है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, कुछ नाम दिखाए गए, उनका जब क्रॉस चेक किया गया तो वो सही पाए गए। तो क्या कहना, क्या होमवर्क नहीं हो पा रहा है? ये मैटर ऑफ डिटेल है कुछ चीज़ों की, कुछ नाम आप करो। जो इतना बड़ा मुद्दा राहुल जी ने उठाया है, उसको टोटलिटी में देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। एक जगह पर, एक एड्रेस पर कितने नाम आ जाते हैं, और 2-4 जगह ठीक है, मीडिया का अपना रोल है। लेकिन आप ये कहो कि सारी बातें गलत हैं, ये तो कोई मानने को तैयार नहीं। ये सबको पता है कि गड़बड़ तो है। तो क्या बिहार में जो अभी रिजल्ट आए हैं उसके बाद भी कोई बिहार उसको देखेंगे, अब उसको देखेंगे। राहुल जी ने कहा है, उसको देखकर देखो, बिना उसमें रिसर्च करके, बिना उसकी गहराई में जाकर तो हम मीडिया को, ना राहुल जी ने कभी कहा है, अभी भी पहले उसकी पूरी स्टडी करेंगे और फिर आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा, राहुल जी ने पहले ही कहा था इस चीज़ को। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में केंद्र सरकार का फेलियर बताते हुए सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश रची गई, जो सरकार के फेलियर को दर्शाती है। आतंकवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसके लिए खुफिया एजेंसियों को ज्यादा चौकन्ना होकर कार्य करना होगा। तो हरियाणा में साफ दिखा कहाँ पे क्या हुआ। फरीदाबाद में इतना बड़ा हो रहा था और कैसे सबके नाक के नीचे हो रहा था, इसकी बहुत गहरी जड़ें हैं। और आगे कुछ ना हो, इस चीज़ के लिए हमारी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। और कहीं भी फेलियर की तो गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि ढील की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि कश्मीर में भी टोटली अवॉइडेबल चीज़ थी वो, कश्मीर में जो हुआ आपने रखा है। सेफ्टी कहाँ गई, कैसे हुआ? जितने वहाँ गए हैं लोग, हुताहत हुए हैं, इतने ही वहाँ पे होते दिख रहे हैं। तो ये तो बातें हैं। सरकार फेलियर जी, सरकार फेलियर है, तो दिख ही रहा है ना, जो सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए थे उनमें तो कमी है ही। अब यहाँ पे किसको आप दोषी ठहराओगे?
सांसद कुमारी सैलजा के द्वारा हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा गया कि जनता के कार्य नहीं हो रहे हैं और नागरिकों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ किसान और मजदूर बदहाल है, तो वहीं हरियाणा सरकार की ना कोई पॉलिसी है, ना ही वह अपनी बात पर ठहरते हैं। वहीं कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले नेताओं पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ नेता अपने निजी कारणों की वजह से पार्टी छोड़कर गए हैं। नीचे ज़मीन पर कोई कार्य हो नहीं रहा। गांव में जाओ, शहरों में जाओ, बुरे हाल हैं शहरों के, गांव के, और उससे भी ज़्यादा मैं समझती हूँ जो आम नागरिक की दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। चाहे ग्रामीण अंचल में हम देखें, किसानों को देखो कि खाद का मुद्दा हर साल सरकार कह देती है, हर सीज़न में कह देती है कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, लेकिन आपको पता है कि डीएपी की कितनी प्रॉब्लम चल रही है आज के दिन, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। किसान की तो बदहाली है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। ना कोई सही पॉलिसी है, अपने कहने पर ठहरते नहीं है। एमएसपी का वायदा करके कानूनी दर्जा देंगे, आज तक नहीं, दूसरी बातों में उलझा देते हैं, कह देते हैं हम इतना दाम दे रहे हैं। कौन सा दाम दे रहे हैं? मार्केट प्राइस से भी लोग गिर रही है, लेकिन इनको जैसे तो इनको मालूम ही ना हो, अनभिज्ञ हैं असलियत से, ज़मीन से। तो हर तरह से किसान और मज़दूर, अब मनरेगा का हम जहाँ पूछते हैं मनरेगा के ना फंड्स में कटौती, तो गरीब आदमी को कहाँ से काम मिलेगा? नौकरियाँ आपने बंद कर दी हैं, नौकरियाँ मिलती नहीं हैं हमारे युवाओं को। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, तो अंक कौन से देंगे? अब शहरों में आप पूछो, अगर आप रजिस्ट्री करने जाओ या कुछ मीडिया में तो बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलता है। पोर्टल आजकल कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन, क्या कुछ पेपरलेस, हाँ पेपरलेस क्या है, वो तो सब कुछ लेस है, कुछ हो ही नहीं रहा। पोर्टल खुलते नहीं है, खुलते हैं तो सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो काम तो कुछ हो नहीं रहा। देखो किसान और गरीब आदमी के लिए आप इनको पोर्टल गेम खिलाते रहते हैं, लेकिन पहले अपना सिस्टम तो एफिशिएंट कीजिए। सहूलियत के लिए कर रहे हो आप या और ज़्यादा उलझाने के लिए कर रहे हैं? तो भगदड़ कौन सी है? भगदड़ तो होती है कि जब वो बहुत ऐसे, देखो कभी कभी कुछ लोगों के पर्सनल कारण हो जाते हैं। तो हरियाणा सरकार को 1 साल हो गया, आते भी हैं, जाते भी हैं, वो तो चलता है।